हाउ टू गेट ग्राफिक डिज़ाइनिंग जॉब। तो अगर आप एक फ्रेशर ग्राफिक डिज़ाइनर हो या आपके पास एक्सपीरियंस है और आप जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो पर आपको नहीं मिल रही है, सो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, कुछ सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आपके पास HR के 100% कॉल आने हैं अबाउट दिस ग्राफिक डिज़ाइनिंग जॉब। बट उससे पहले आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेप 1, आपको अपनी एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी होगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, जैसे कि शादी.com पे दूल्हे की प्रोफाइल होती है। बट आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है behance.net पर। यहाँ पर प्रोफेशनली जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं वो अपना वर्क, जो उनका बेस्ट वर्क होता है, वो वहाँ पर शेयर करते हैं। तो आप भी अपना जो बेस्ट आपका वर्क हो, जो प्रोफेशनली लुक देता हो, वहाँ पर आप शेयर कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल भी बना रखी है। स्टेप 2, आपको अपना एक रेज्यूमे बनाना होगा या CV बनाना होगा। अब से 3 साल पहले मैंने अपना एक रेज्यूमे बना दिया था, कुछ 3 से 4 पेजेस का, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन अब 2022 में मैंने सिर्फ 1 पेज का अपना रेज्यूमे बनाया है। इसको हम CV भी कहते हैं, CV या रेज्यूमे। तो आपको इन दोनों में से जो भी अच्छा लगे वैसा आप बना सकते हो। लेकिन जब आप अपना रेज्यूमे बना रहे हो या CV बना रहे हो तो कुछ बातों का आपका ध्यान रखना है। इसमें अपना प्रोफेशनली जो आपने किया है, जो सॉफ्टवेयर आप जानते हो, बेसिकली आपका एक थोड़ा सा इंट्रो भी होगा उसमें, वो सब वहाँ पर रखना है। आपका फ़ोटो भी होगा, ईमेल ID, फ़ोन नंबर, एंड जो आपके प्रोफेशनली लिंक्स है जैसे Behance हो गया या सोशल मीडिया का हो गया, वो वहाँ पर देना है। फिर वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस दे देना है अगर आपने किया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एज अ फ्रीलांसर वहाँ पर लिख सकते हैं, फ्रेशर मत लिखना। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्टेप 3, आपको अपनी फिर से ऑनलाइन प्रोफाइल बनानी होगी कुछ अलग प्लेटफॉर्म पर। ये प्लेटफॉर्म आपको मदद करते हैं रिक्रूटर की नज़र में आने में। तो हमको यहाँ पर सिंपली एक प्रोफाइल बनानी होती है, जैसे कि हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर बना लेते हैं। वहाँ पर अपना हम नाम देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बायो में जो लिखते हैं, एंड वहाँ पर लास्टली हमको अपना रेज्यूमे या CV भी अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि रिक्रूटर आपकी CV या रेज्यूमे वहाँ पर आसानी से देख सके। तो सबसे जो मेन एप्लीकेशन है, जो ऐप है, वो है naukri.com एंड LinkedIn। तो बस इन दोनों पे आप अपनी प्रोफाइल बनाने बहुत है, इनसे भी कई सारे जॉब से रिलेटेड कॉल आ जाते हैं। लेकिन बस एक चीज़ का ख्याल रखना है, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा एक रिवाइंड कर लेते हैं हमने क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमको एक प्रोफाइल बनानी होगी Behance पर, वहाँ पर आप अपना बेस्ट वर्क वहाँ पर शेयर करना। फिर दूसरे नंबर पर हम अपना एक रेज्यूमे बनाएंगे। जो आपका रेज्यूमे होगा, जो CV होगा, उसमें Behance का जो लिंक है वहाँ पर पेस्ट कर देना, वहाँ पर कहीं पर भी रख देना, ताकि उस पर क्लिक करके Behance पर आपकी प्रोफाइल पर जा सके। एंड तीसरे नंबर पर हमको फिर से प्रोफाइल बनानी है, लेकिन कहाँ पर? LinkedIn पर एंड naukri.com पर। तो ये चीज़ हमको करनी है। अब हम फाइनल स्टेप पर आते हैं। अब हमको क्या करना है फाइनल स्टेप पर? अब आपको क्या करना है, सिंपली LinkedIn पर या naukri.com पर या गूगल पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब। तो वहाँ पर कई सारे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल मैं गूगल पर जाता हूँ और वहाँ पर सर्च करता हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब नियर मी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कई सारी जॉब्स आई हैं एंड यहाँ पर क्लिक करके मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरीके से हम LinkedIn पर करेंगे, सर्च बॉक्स पर जाएंगे, वहाँ पर सर्च करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब एंड वहाँ पर कई सारी पोस्ट दिख जाएंगी, उन पर क्लिक करके हम अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से naukri.com पर जाएंगे, सर्च करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनर जॉब, वहाँ पर कई सारे रिजल्ट मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब अगर आप गूगल पर या LinkedIn पर या naukri.com पर सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मल्टीपली अप्लाई करते जाना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 या 2 अप्लाई कर दिया बहुत है, वहाँ पर आपको कम से कम 15 या 20 रिज़ल्ट पर वहाँ पर अप्लाई कर देना है। अब ये होगा कि आपके कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 कॉल आपके इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। सो ये चीज़ें फॉलो करके आप अपनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब पा सकते हैं। तो मेरी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब मिली थी मुझे naukri.com से मिली थी, और ये बात है कम से कम 3 साल पहले की। अब थोड़ी सी मैं आपको टिप्स भी बता दूँ कि इंटरव्यू में क्या होने वाला है एंड इंटरव्यू के बाद क्या होगा। तो आप जैसे इंटरव्यू के लिए गए, वहाँ से आप बेसिकली कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आपका नाम, कहाँ रहते हो, कब से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है, एंड फिर ये सब होने के बाद आपको थोड़ा सा टेस्ट दिया जाता है 1 या 2 टास्क का। अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया या कुछ वैसा सैंपल बना दिया तो वो आपको कम से कम भी नहीं तो 1 वीक के अंदर कॉल बैक करेंगे और आपको सरप्राइज़ दे देंगे कि आप सिलेक्ट हो गए हो। एंड अगर कॉल नहीं आया तो रेडी रहना,
कुछ और एप्लीकेशन पर अप्लाई करने के लिए। सो वेल, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।